जुबैदा से बड़ी 4 बहनें थीं। जुबैदा के बाद 3 बहनें और आखिर में 3 भाई। बड़ी बहनें तो ज्यादा ना पढ़ सके, किसी ने मैट्रिक किया और किसी ने मिडिल करके घर संभाल लिया, सिलाई वगैरह करने लगे। जुबैदा ने जैसे तैसे करके इंटर कर लिया। घर के हालात देखते हुए गारमेंट्स फैक्ट्री में नौकरी कर ली। थोड़े दिनों में सेठ की नीयत जुबैदा पर खराब हो गई। इसने जुबैदा को मुराद देना शुरू कर दे। जुबैदा बेचारी सीधी लड़की थी, उसे मेहनत का मुआवजा समझती। जब सेठ की दाल नहीं गुल्ली तो जुबैदा को धमकाना शुरू कर दिया। जुबैदा बेचारी डर गई और सेठ के उनसे में आ गई। सेठ इसे इस्तेमाल कर रहा था तो वो जुबैदा को फायदा भी पहुंचा रहा था। जुबैदा लालची नहीं थी, मगर उसके बोनस और ज्यादा वक्त लगाने से घर में खुशहाली आने लगी थी। ये कड़वा घूंट पीने लगी। इस खेल को 5 साल गुजर गए। इस दौरान जुबैदा की बड़ी बहनों की शादी हो गई और जुबैदा ने पढ़ाई सिलसिला शुरू कर दिया। इसे फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। जुबैदा को पढ़ाई का शौक था, हालात इसके मुताबिक थे, लिहाजा पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया। सेठ को कोई एतराज नहीं था, वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी। जुबैदा ने एमए कर लिया और चुपके से 1-2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। जब उसे एक प्राइवेट कॉलेज से ऑफर आई तो इसने फौरन कबूल कर लिया। उसने फैक्ट्री और सेठ से जान छेड़ा और कॉलेज में पढ़ाने लगी। वो इससे छूटी थी। रिश्ता जुबैदा के लिए आया था, वो शादी नहीं करना चाहती थी। इसकी माँ भी कमाओ बेटी को खोना नहीं चाहती थी। जुबैदा को शुरू में महसूस तो हुआ, जब इसकी मां ने रिश्ते की इनकारी पर जरा भी असरार न किया, फौरन छोटी बहन के लिए हाँ कर दी। दूसरी बहन की शादी करके अब जुबैदा की जिम्मेदारी कम हो गई। अब सिर्फ छोटी बहन थी, स्कूल में पढ़ाने लगी थी। भाई काफी समझदार हो गए। इस दौरान जुबैदा का बाप नशे की हालत एक एक्सीडेंट में फौत हो गया। शौहर के मरने से मां को खास सिक नहीं हुआ, क्योंकि वो जिंदा था तो अजाब जाही था। मीमी पर जहनी अजियत से निजात मिली। जुबैदा को अपनी मां के ख्यालात से काफी दुख हुआ, मगर वो खामोश हो गई। जुबैदा की अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मुतासर हो गई, जिनकी अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी है। वो अकेले रहते हैं, स्टाफ के लोग इसकी तारीफ करते थे। जुबैदा मुतासिर हो गई, वो मुंतजिर थी कि कोई बात करे। प्रोफेसर साहब को अंदाजा हो गया कि लोहा गर्म हो चुका है, लिहाजा उन्होंने प्रपोज कर दिया। जुबैदा खुद भी यही चाहती थी। इसने फौरन हाँ कर दी और घर में बात की। जुबैदा की मां ने मना कर दिया, क्योंकि वो जुबैदा को जाने नहीं देना चाहती थी। बड़ छोटी बहनों का एतराज था कि वो उम्र में काफी बड़े और शादीशुदा हैं। जुबैदा ने ना सुनी और प्रोफेसर से निकाह करके घर छोड़ दिया। उन्होंने जुबैदा के लिए अलग फ्लैट ले लिया। जुबैदा खुश थी, लेकिन खुशी आर्जी साबित हुई, क्योंकि प्रोफेसर साहब बज़ाहिर मुहज़्ज़िब थे, अंदर से इतने ही जनवली साबित हुए। वो जुबैदा पर तशद्दुद करने लगे। जुबैदा हाथ जोड़ती, असर न होता है। लगता था कि रात के वक्त कोई जिन आ जाता और सुबह वो खुश अखलाक और मुहज़्ज़िब हो जाते, मगर वो भी बाहर वालों के लिए। अब जुबैदा चूंकि बीवी बन चुकी थी, इसलिए वो शरीफाना और मुहज़्ज़िब प्रोफेसर सिर्फ बाहर होते, घर में वो जंगली भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेते। जुबैदा के पास कोई रास्ता न था। मां ने कत ताल्लुक कर लिया। अब वो मजबूर थी, हर जोए लिम खामोशी से सहती रहती। ये खेल कुछ अरसा चला, फिर प्रोफेसर साहब गायब रहने लगे। पूछने पर जवाब न देते। एक दिन इंकिशाफ कर दिया कि बीवी वापस आ गई है, उन्हें इसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए सिर्फ दिन में आया करेंगे। जुबैदा बहुत रोई पैटी, मगर पकी उम्र के आदमी का रवैया और मिजाज बन चुका होता है। वो जुबैदा जैसी भोली और सादी लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं बनते। वो फ्लैट जुबैदा को दिला चुके थे। जुबैदा खुद जॉब करती, इसलिए घर से हाथ छी नून लिया। पहली बीवी से 2 बच्चे थे। उधर जुबैदा को औलाद भी पैदा न करने दी थी। सूरत हाल ये है कि जुबैदा अकेली रहती है। प्रोफेसर साहब बीवी बच्चों में मगन कभी कभार जुबैदा के पास आ जाते हैं। ऐसी औरत को जमाना रखेल कहते हैं। जुबैदा ऐसी ही जिंदगी गुजार रही है।